着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。等时间铭刻，手心的温热，平行的风筝像转了弯，交集璀璨光泽，让感动雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。You are the only one, you are the only one。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。मिस जेंग, मैं आपको थोड़ी तकलीफ देना चाहती हूँ। दायर हुई बैंक की मिस्टर जी की मीटिंग मिस्टर शिया से करनी है। तो तुम्हें लगा तुम शिया मिंगरुई को मेरे जरिए मिल पाओगी? मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आप मेरी मदद करोगी, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे पूरी हिम्मत जुटाकर कोशिश करनी होगी। तकलीफ के लिए माफ़ी। माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मुझे चलना चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। और रही बात पिछली मुलाकात की, तुम्हें अपनी फीस से ज्यादा कुछ चाहिए होगा तो मेरी असिस्टेंट से बात कर लो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। मिस जेंग, मैं समझती हूँ आप दोनों का रिश्ता बहुत उलझा हुआ है। रिश्ते सुलझने में काफ़ी समय लग जाता है, बस बाहरी तौर पर निभाना पड़ता है। ये मुश्किलें वही समझ सकता है जो इस चीज़ से गुजर रहा हो, और मुझे इस चीज़ की समझ है। अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं आपके पास कभी नहीं आती। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ आई हूँ बस आपकी मदद के लिए। मुझे नहीं पता तुम मेरे और मिंगरुई के रिश्ते के बारे में क्या जानती हो, पर इतना बताऊंगी कि हम दोनों के रिश्ते को लेकर तुम अपना फायदा नहीं कर सकती। मिस जेंग, बिल्कुल सही। मेरा वीज़ा अभी भी वैलिड है। कंपनी ने ट्रिप अप्रूव कर दी है मेरी, और मैं यूएस भी जा चुका हूँ। अगर मैं कोई रास्ता ढूंढूं तो मैं मिस्टर शिया से ज़रूर मिल पाऊंगा। ये अच्छी आइडिया है। मिस्टर शिया बहुत बिजी रहते हैं, बहुत मुश्किल होगा। अगर वो यूएस जाते हैं तो थोड़ा फ्री रहेंगे। देखते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहूंगा। ऐसा लगता है इस बार वो इतने बिजी नहीं होंगे। आप सच में बहादुर हो, ऐसे नहीं छोड़ोगे। मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, डील अभी तक पूरी नहीं हुई है। और मैं श्योर नहीं हूँ कि ये काम करेगा या नहीं। कंपनी सिर्फ फ्लाइट के पैसे वापस करती है। क्या होगा अगर मिस्टर शिया बिजी रहे तो आप उनके लिए यूएस में हमेशा के लिए रुकेंगे। आपके बॉस को इससे दिक्कत होगी, और वो डिपार्टमेंट 2 का आदमी आपके जाने के बाद हमारे बीच में आके मुश्किल खड़ी कर सकता है। हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मेरे जाने के बाद तुम्हें ही पूरे डिपार्टमेंट का ध्यान रखना है। डिपार्टमेंट 2 के लोगों को हमारी कोई वीकनेस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं मिस्टर शिया के साथ जल्दी ही मीटिंग फिक्स करता हूँ। चिंता मत करो, मुझे काम पे जाना होगा। मिस्टर शिया से मिलने मैं यूएस जा रहा हूँ आज रात की फ्लाइट से। तुम कहाँ हो? अरे अरे मैडम रुकिए रुकिए मैडम रुकिए। मिस जेंग, रुकिए मुझे जरा, बस आपका रुकिए। 1 मिनट चाहिए। मेरी बात सुनिए ना प्लीज। मिस जेंग, मिस जेंग, मिस जेंग, प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। मिस जेंग, मिस जेंग।
गाड़ी रोको। बहुत शुक्रिया मिस जैन। हमारी बैंक वेईजी को जो ऑफर्स देगी वो पूरे शिंगजिंग में बहुत अच्छी होगी। प्रोफेसर जिया के सपोर्ट के साथ मैं जानती हूँ मिस्टर शिया ये मौका खोना नहीं चाहेंगे। सुनो मिस तू, धमकियाँ मुझ पर काम नहीं करती और अपनी जिद छोड़ दो, अंदर जाओ, तुम भीग रही हो। मैं जानती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दारुई के मिस्टर जी मेरे होने वाले मंगेतर हैं और इस रिश्ते के बारे में किसी को भी नहीं पता है। मैं ये उसके लिए कर रही हूँ, आपको धमकाने के लिए नहीं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। अंदर बैठ जाओ। हाँ शुक्रिया। ये किस तरह की हालत बना रखी है? तुम्हें क्या करना है? तुम इसलिए तो नहीं कर रही हो ना ताकि मिस्टर जी तुम्हारी फिक्र करे। हटो यहाँ से। ऐसे भीगोगी तो सर्दी लग जाएगी तुम्हें। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यूएस जाने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर शिया यहीं पर है। मैं किसी खास इंसान से मिलकर आ रही हूँ और वो मान भी गई है। कल 4 बजे मीटिंग है। हाँ, ये कैसा मजाक है? तांग यूही? टांग यूही तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं मजाक कर रही तो कल देख लेना तुम। टांग अड़ाने का कितना शौक है तुम्हें? ठीक है, शायद तुमने अपॉइंटमेंट ली होगी। तुम जिसके लिए इतनी मेहनत कर रही हो वो तो मैं यूं ही कर लेती हूँ। तुम्हें देखकर लगता है बहुत मेहनत की है। अगर ये तुम्हारे दाएं हाथ का खेल था तो तुमने पहले क्यों नहीं किया? तुम्हें सारे सीक्रेट्स पता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी धमकाओ और तुम्हें इस बात का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। लो, इससे पी लो। गरम है। एक लीडर होने के नाते मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने के नाते अगर तुमने ऐसी हरकत कभी भी दोबारा की, वो भी मुझसे बिना पूछे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं एक जूनियर हूँ। मेरे लिए मार्केटिंग करना थोड़ा मुश्किल है। फिर उम्मीद होती है कि कुछ न कुछ हासिल कर ही लूं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए चिंता होती है तुम्हारी। इसलिए मेरे बस में जो कुछ भी है मैं सब करूंगी। और वैसे भी क्या पता तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान भी होगा। ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मुझे खांसी हो गई तो क्या होगा? मेरा होने वाला पति यहीं पर है, लेकिन कैसी कैसी बातें कर रहा है। तुम थोड़ा चुप रहोगी? बकवास मत करो। हमने तय किया था ना, घर पे काम की बात नहीं करेंगे। कुछ और बात करें क्या? मुझे तुम्हें एक सीरियस बात बतानी है। वो तांग यूही हमारे रिश्ते के बारे में जानती है और वो तुम्हें पसंद भी करती है। ये बात हर किसी को पता है, क्योंकि उसे पता चल गया है। इस बात का खुलासा करने में वो बिल्कुल देर नहीं करेगी, ताकि मुझे सब कुछ छोड़कर जाना पड़े। आखिर तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि तुम्हें कंपनी छोड़नी पड़ेगी? हम दोनों ने एक एग्रीमेंट किया है, हमें उस एग्रीमेंट के हिसाब से रहना होगा। मैं नहीं जानती तुम्हारी प्रोग्रेस कितनी हुई है, और मेरा भी 50 मिलियन का टारगेट अभी बाकी है। अगर हमारा सच सामने आ गया तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। इतना ज्यादा मत सोचो। एक्चुअली बैंक पे हमेशा 3 तरह के लोग होते हैं, जिनमें पहला है जो खुद के दम पे काम करते हैं, दूसरा है जो फैमिली पे निर्भर होते हैं, और तीसरा है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। और तांग यूही टाइप 3 के कैटेगरी से आती है। ऐसे लोग बचपन से ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जिन्हें हर चीज की इज्जत तो होती है, पर मौका मिलते ही ये एरोगेंस दिखा देते हैं। तो ये कुछ भी करे, ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इसके बारे में जरा ध्यान से सोचना। अगर उसने अभी तक हमारे बारे में किसी को कुछ बताया नहीं है, तो ये बात तो श्योर है कि इसमें उसका कोई फायदा नहीं है।
हो सकता है, तुम्हारी बात भी सही है। ये लो, पियो इसे। सूप पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे पी लो। मैं उनके साथ रहने के लिए दायरे भी छोड़ सकती हूँ, क्या तुम कर सकती हो? अगर ऐसी नौबत आती है तो मेरी चॉइस हमेशा जी यूइंग ही रहेगा। आपको थोड़ी देर यहाँ रुकना होगा। मिंगरुई अभी मीटिंग में ही है। वो अभी अब्रॉड से आया है, इसलिए उसकी मीटिंग चल रही है, जो कि हमारे अभी के वक्त से 2 घंटे पीछे है ना। शुक्रिया मिस जेंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। मिस्टर शिया, ये दोनों कौन है? ये शाओनिंग है, मेरी नई दोस्त बनी है, और ये उसका फियांसे है, मिस्टर जी। आपसे मिलकर खुशी हुई सर। दायरोई से जी यूइंग। हेलो। हेलो। हेलो, मैं क्लाइंट मैनेजर तू शाओनिंग। हेलो। तुम्हारे लिए समय निकालना मुश्किल है, तो हम डेट पे काम क्यों कर रहे हैं? डेटिंग की जल्दबाजी नहीं है। एक बार तुम्हारी प्रॉब्लम सुलझ जाए, फिर तुम मेरा साथ देने में नहीं कतराओगे ना। और वैसे भी मैंने शिनचेन की जमीन के बारे में बहुत कुछ सुना है, और नानशान, वहाँ के मंदिर काफी फेमस है। मुझे हमेशा से वहाँ जाना था, पर कोई पहचान का ही नहीं था। शाओनिंग, तुम वही की हो, क्या तुम मुझे वहाँ लेके जाओगी? हाँ बिल्कुल। तुम दोनों बातें करो, चलो। चलो बैठते हैं। आइए। मिस्टर जी, मुझे आपका प्लान याद है। आपने जिया जिकिंग को पूछा फाइनेंशियल एडवाइजर होने के लिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म। ये हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से लाया है। 12 ज़ोडिएक साइंस बच्चों के पहले बर्थडे पे दे सकते हैं। मैं इसे अभी खरीदूंगी। ठीक है। मिस जेंग, शुक्रिया। कोई बात नहीं, इस बहाने तुम्हारे फियांसे से भी मिली, वो काफी अच्छा है। तुम दोनों ने चुपके से शादी कर ली, ये काम की वजह से है ना? हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें मिंगरुई से मिलने के लिए मुझे अपने रिश्ते के बारे में बताना पड़ गया था। अब मैं समझ सकती हूँ कैसा लगता है अपने प्यार को छुपाए हुए रखना। मतलब हम खुशियाँ बांट भी नहीं सकते और दुख के बारे में बता भी नहीं सकते। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। आपके सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ आप क्या पूछने वाली हो, मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। चलो चले। मुझे ऐसा लगता है कि वेजी जैसे बड़े कंपनी के साथ बात करते हुए कोई भी बैंक अपने बेस्ट सोल्यूशन पे काम करती है, जैसे लोन अमाउंट, ड्यूरेशन और इंटरेस्ट रेट्स। वेजी रिजॉर्ट जैसा बड़ा प्रोजेक्ट सेकंड टायर सिटी में डेवलप होना काफ़ी अलग है, क्योंकि ये फर्स्ट टायर सिटीज़ में होता है। फाइनेंशियल सर्विसेज प्लान्स कस्टमर स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए लोकल मार्केट में अलाइन होने चाहिए। ये पुराने एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए रेप्लिकेट करना मुश्किल हो जाता है, पर आप चिंता मत कीजिए। हम दायरुई प्रोफेसर जिया के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे। जैसे कि शुरुआत में वेजीज की इकोनॉमिक नीड और फाइनेंशियल प्लानिंग सेकंड टायर सिटीज़ के इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हो। क्या लगता है? आपने अभी जो कहा मैं समझ गया हूँ। मैं असिस्टेंट को बोल दूंगा आपसे कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो फिर मिस्टर शिया, आपका मतलब? आपने अभी जो प्लान्स और डिटेल्स मुझे बताए हैं वो डॉक्यूमेंट से कई ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
हम मिलकर स्ट्रेटेजी बनाकर काम करेंगे। तो फिर ठीक है सर। तो फिर पूरी दायरे की तरफ से आपके सपोर्ट के लिए मैं शुक्रिया कहता हूँ। ऐसा लगता है मिस्टर शिया की अफवाहें जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल सच है। आप कंपेयर करने में वक्त ज़ाया नहीं करते। बहुत कंपैरिजंस का कोई मतलब नहीं होता। मैंने जो चुना है वो बेस्ट होना चाहिए। चलो अब चलते हैं। अगली मीटिंग से पहले मुझे बीवी को भी मिलना है। तुम आना चाहोगे? ज़रूर। चलो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लगता है वही जी का प्रोग्राम हमारा हो जाएगा। मुझे बताओ, ये बात सब जगह फैल चुकी है और बहुत सारी कंपनियां तुम्हें लेने के लिए इच्छुक होगी, है ना? सर, लीडर अचानक से यहाँ रहे, मुझे भी बुलाया गया है। क्या ये इसी प्रोजेक्ट के बारे में है? जी हाँ। शायद वो आ गए। हाँ, आ जाइए अंदर। आइए मिस्टर जो, बहुत दिन हो गए मिले नहीं। सही कहा। मैं आपकी पहचान करा देता हूँ। इनकी ही वजह से वी जी का प्रोजेक्ट हमें मिला। B&D डिपार्टमेंट 1 के मैनेजर जी यू हिंग। ओह, हेलो सर। तुमसे काफी उम्मीद है। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। जी बिल्कुल। आज अगर मेरे साथ मेरी टीम खड़ी नहीं होती तो शायद ये मेरे लिए नामुमकिन होता। मैंने सुना है उसके बारे में। क्या नाम है उसका? कुछ तो भी वो तू शाओनिंग। अंकल ली, ये इस बार के डिपॉजिट रिसिप्ट्स है। मैं यहाँ पर पास ही में काम के लिए आई थी। सुना आप यहाँ पर हो, इसलिए देने आ गई। शुक्रिया यूही। क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? मैं कुछ मंगाता हूँ। जरूरत नहीं, मैं अभी काम में हूँ, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं है। शायद फिर कभी जब छुट्टी होंगी तब डैड के साथ आ जाऊंगी। हाँ, चलेगा चलेगा। हैं? तुम्हारे डिपार्टमेंट को ये प्रोजेक्ट मिला है। ये बात आधे दिन के अंदर ही पूरे इंडस्ट्री में फैल चुकी है। इस बार तो तुमने कर दिखाया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे डैड ने मदद की? वो मेरे डैड नहीं थे, वो डिपार्टमेंट के मिस्टर जी थे। उन्हें ये जानकारी मिली थी। वो बहुत सारे लोगों को जानते हैं। जी यू हैंग, वो तुम्हारे सीनियर है ना? तुम्हारी यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है। अंकल ली ने पिछली बार जो बताया था उस पर तुम्हें गौर करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी और मेरा रिश्ता कितना अच्छा है। अगर तुम शुनजुई में फाइनेंशियल मैनेजर का काम करती हो तो तुम्हें अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। अंकल ली, कैसा हो अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इसके बारे में सोचूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन सोचने के लिए ज्यादा वक्त मत लेना। चिंता मत कीजिए, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगी। हाँ हाँ ठीक है। चलो उठो, काम पे जाना है। ये फोटो शिहाई टाउन में लिया था। बढ़िया है ना? इसे यहाँ रखने की इजाजत किसने दी? इसके राइट्स मैंने नहीं दिए। मैं गर्लफ्रेंड की फोटो रख सकता हूँ, है कि नहीं? हाँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? मैंने तुम्हें कब हाँ कहा? पीछे नहीं हटना है। हंस क्या रही हो? पीछे नहीं हटना है तुम्हें, क्या समझी? जब तुम यहाँ रहने आओगी तब इस टेबल को मैं एक वैनिटी में तब्दील कर दूंगा ताकि हर सुबह उठकर तुम यहाँ बैठकर मेकअप कर पाओ। क्या कर रहे हो तुम? मुझे छोड़ के ये सब क्या सोच रहे हो? हाँ, नहीं सोच सकता? नहीं सोच सकता? अरे, यहाँ से ऑफिस कितना दूर है? 40 मिनट। हमारे पास आधा घंटा ही बचा है। तुम्हारा फोन किस लिए है? डेकोरेशन के लिए? अलार्म भी नहीं बजा। मैंने अपना फोन चार्जिंग पे लगाया था, उसे निकालकर तुमने अपना लगा लिया। मेरा अलार्म भी नहीं बजा। अब मैं पूरा दिन क्या करूंगा? कॉफी आज अच्छी बनी है ना? गुड मॉर्निंग सिस्टर जी। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग ब्रदर साहब। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों डरा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? ब्रदर जाओ, आप लेट हो, गिव अप कर रहे हो क्या? हाँ हाँ, हाँ, परफेक्ट अटेंडेंस अवार्ड। काम था थोड़ा, आज सुबह थोड़ी गड़बड़ हो गई घर पे। ब्रदर साहब आजकल आप बहुत बदले बदले लगते हो। पिछले हफ्ते भी आपने ओवर टाइम पे को मिस कर दिया और कहा कि आपको घर पे कुछ काम है। कुछ तो गड़बड़ है। खुद को देखो, जब मैं काम करता था तब तुम लोग मुझे ड्रिंक्स पे बुलाते थे, नहीं आता था तो कहते थे कि मुझे तुम पसंद ही नहीं हो। पर अब मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। मुझ पे सवाल उठा रहे। तुम्हारे लिए ये मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी तुम इसके लिए बहुत उत्सुक हो रहे हो। फैमिली मैटर्स। जाओ, फैमिली मैटर कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तुम किसी को डेट कर रहे हो? तुम डेट कर रहे हो? इसे गर्लफ्रेंड है। ए ब्रदर जाओ, तुम तो बड़े चालू निकले, इतनी बड़ी बात हो गई और हम लोगों को तुमने बताया भी नहीं। ए, हम लोगों को भाभी से कब मिलवाओगे? मैं वो वेजी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आजकल बहुत बिजी चल रहा हूँ ना। ऐसा करते हैं, कुछ दिनों में मैं सबको डिनर पे लेके जाता हूँ। क्या वो इसी इंडस्ट्री से है? ये न्यूज़ देखी तुमने? लगता है हमारा काम फाइनल हो गया है वेजी कंपनी के साथ। मिस्टर शिया बहुत महंगी घड़ी पहन रहे हैं। घड़ियों के बारे में तुम्हें क्या पता? हैं? तुमने अपनी घड़ी बदली है? अरे जरा देखो तो इसे। देखो, यहाँ हमारे लीडर को देखो, बरसों से पुरानी घड़ी इस्तेमाल कर रहा है। कितना सादापन है। हाँ, तो सभी यहाँ हैं? हाँ, मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। शाओतांग क्लाइंट को मिलने गई है। हाँ, तो उससे बाद में बता देना। हाँ, वेजी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली सेटल हो चुका है। इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, खास करके हमारी टीममेट टू शाओनिंग। तो सिस्टर जिंग, हाँ, तुम्हारी अप्रेंटिस बहुत कमाल की है। उसकी हिम्मत तुमसे बढ़कर है। मैं उसके लिए खुश हूँ। एक और बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। मिस्टर शिया ने हमें उनके रिजॉर्ट पे इनवाइट किया है, जिससे वेजी ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है। वैसे भी हमारे डिपार्टमेंट में टीम बिल्डिंग एक्टिविटी हुई नहीं है और कंपनी ने भी पेड लीव के लिए अप्रूव कर दिया है। चलिए आराम करने का। ओहो, ये तो बढ़िया है। क्या चलो, बात मजे कर रहे हो? करेंगे। ये कॉन्ग्रेचुलेशन। हम पी सकते हैं। काम पे चले जाओ यार। चल 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 चल। कैसे बेस्ट फ्रेंड हो हम? अबे जाना। आई, मैनेजर राव, हाँ, मेरे पास एक क्लाइंट है यहाँ, वो कहता रहता है कि उसे तुमसे बात करनी है। दिखाओ मुझे। ए, ये कब खरीदा? आने से पहले खरीदा। कैसा लगा? कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़िया। हाँ, तुम जाओ। खा लेना। हाँ, तुम जाओ। हे, काम के बाद फ्री हो तुम? मेरे साथ शॉपिंग चलोगी? सच में वो घड़ी लेनी है? हाँ, पर तुम्ही ने तो डायरोई की इन्वेस्टमेंट में पैसे जोड़े हैं ताकि तुम्हें इंटरेस्ट मिल सके, और अभी तुम खर्च करने की बातें कर रही हो। तभी मैं सोच रही थी जियोइंग ने कुछ तो अपने पिछले जन्म में अच्छा काम किया है। देखो ऐसी बात नहीं है। वो इतनी मीटिंग्स में जाता है तो उसके पास अच्छी घड़ी तो होनी चाहिए ना। मेरे पास अच्छी सेविंग्स है तो उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीद ही सकती हूँ। और इस बार उसे तो वेजी ही मिला है, सेलिब्रेट तो करना ही पड़ेगा। वेजी को बचाने के चक्कर में उसके लिए घड़ी लेना, इसमें बड़ी बात क्या है? क्यों नहीं करना चाहिए? वेजी जैसा क्लाइंट मिला है उसे। अगर ऐसे ही आगे भी होता रहा तो बहुत जल्द नए ब्रांच में जाएगा। इसीलिए एडवांस में उसके लिए गिफ्ट खरीद के सेलिब्रेट करना चाहती हूँ उसके साथ। वैसे भी कुछ दिनों में मेरा बर्थडे है तो वो मेरे लिए गिफ्ट तो लाएगा ही, और उस वक्त उसे ये घड़ी मैं रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दूंगी। उसे बहुत अच्छा लगेगा। अब बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि उसे मुझे ये गिफ्ट देना चाहिए कि नहीं? हाँ, समझ गई हूँ मैं। तुम्हारी सोच मेरी समझ से तो बाहर है।
ऐसा लगता है मेरी बगल वाली लड़की को मैं जानती ही नहीं हूँ। तुम्हें पता है, सुपरमार्केट के नाम पर लूट मची हुई है, आइसक्रीम के नाम पर, डकनेक के नाम पर, बैंक के नाम पर भी लूट मची हुई है। जब से मेरा क्यू के साथ पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था, तब से मैं सोच रही हूँ मैं कभी अपनी सैलरी पर बिल्कुल नहीं टिक पाती। और देखा जाए तो मेरी सैलरी बस 3000 के करीब ही है, जो कि समंदर के रेत के हिसाब के बराबर भी नहीं है। हाँ, जो ऐसे ही खत्म हो जाती है। मुझे लगता है प्यार की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि तुम्हें पैसों की कीमत सिखा सकती है। दायरोई का पूरा खजाना तो है, इतना क्या सोच रही हो? मुझे परेशान मत करो, मैं अपने पापा का कार्ड नहीं यूज करूंगी। मैं अपने सैलरी से ही जीना सीख रही हूँ और वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि पैसे भी नहीं बच पा रहे। कोई बात नहीं, पैसे जब भी आएंगे तुम्हें अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगी। आशा करती हूँ कि वो दिन जल्दी आ जाएगा। क्या देख रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे बिल्कुल नहीं लगता तुम्हें डिवोर्स चाहिए। अरे इन दोनों को तो मैंने कहीं देखा है। अरे ये तो ऐसा वही मत इंसान करो। हे, मेरी बात सुनो, अपने लिए एक अच्छी सी बैग ले लेना, ठीक है? है। शॉपिंग के वक्त में भी हमें लोगों के राज पता चल रहे हैं। मजेदार मजेदार। अब बस भी करो, ऐसे मत देखो उनकी तरफ। अब पीछे मत देखना। अच्छा, शॉपिंग के बाद कुछ अच्छा सा खाएंगे। क्या ये सच है? तो मुझे कुछ महंगा खाना है प्लीज। तुम्हें पता नहीं, जब से मैंने ठान लिया है कि अपनी सैलरी से मुझे पैसे बचाने हैं, मुझे बहुत गरीबों जैसे लग रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चलो चलो। काफी लंबे अरसे बाद तुम अपना बर्थडे अकेले सेलिब्रेट नहीं करोगी। लेकिन तुम्हें तो गिफ्ट देना ही होगा, तो फिर क्या देने वाले हो मुझे? ये एक सीक्रेट है। अब भी सीक्रेट? तुमने कहा था ऑफिस में हर कोई मेरा बर्थडे जानता है। क्या उन्होंने मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है? मुझे क्या पता। तुम मैनेजर राव और मैनेजर जाओ के साथ मिलकर कोई ना कोई प्लानिंग करते रहते हो वीचैट पे, और मुझे बताते भी नहीं हो। तुम्हें कैसे पता मेरा चैटिंग ग्रुप है? क्या सच में है? मैंने तो ऐसे ही कह दिया। झूठे कहीं के। तुम बहुत बुरे हो। एक दिन मुझे भी बेच खाओगे और मैं तुम्हारे भरोसे रहूंगी। छोड़ो, वैसे भी ये वापस करना है। हाँ, अब हम इसे लौटा नहीं सकते। शायद मैं अपना कंडीशनर भूल गई। ठीक है, मैं ला के देता हूँ। मैं अभी आया। देखो ना सब कितने मजे कर रहे हैं। तुम भी आओ ना। तुम मुझे गाते हुए सुनना चाहती हो? हाँ सच में, मैंने तुम्हें कभी गाते हुए नहीं सुना है। ठीक है, रुको। जरूरी नहीं कि हम गाते ही रहे। अच्छा खासा गाना था, तुम लोगों ने पूरा बिगाड़ दिया। इसे सुनकर मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। आपको ठीक लग रहा है ना? मुझे लगता है काम के प्रेशर की वजह से होगा। तुम तो जानती हो मिस्टर जी ने अचानक से ब्रेक दे दिया। थोड़ी रिलैक्स हूँ इसीलिए। ब्रदर जाओ, गाना मत गाओ। हाँ, कोई गाना मत गाओ। हाँ? ठीक तो हो ना तुम? क्या इतना बुरा गा रहा हूँ मैं? आपको ठीक लग रहा है ना? हाँ? किसी से प्यार हो गया है क्या? हाँ? आपको किसी से प्यार है? आप ऐसे क्यों हंस रही हो? ऐसा लग रहा है आपको प्यार हो गया है। नहीं, मैं तो हमेशा ही प्यार में होती हूँ। क्या ये नॉर्मल नहीं है? तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसा लग रहा है तुम्हें सच्चा प्यार मिल गया इस बार। मुझे लगता है इस बार कुछ अलग हुआ है।
तो फिर बताइए आपका बॉयफ्रेंड कैसा है? उम्र में बड़ा है कि छोटा है? वो ज्यादा छोटा भी नहीं और बड़ा भी नहीं है, ओ, मेरे जितना ही तो होगा। मतलब वो हैंडसम सही भी कहा, होगा, सही कहा। वरना आप उसे पसंद ही नहीं करती। शियाओ निंग, एक बात बताना चाहती हूँ, उसका चेहरा बिल्कुल डैनियल वू जैसा है। उसका उदासी भरा भाव बिल्कुल टोनी लियोंग जैसा है। उसकी आदतें डोनी येन जैसी है। सच में? हे भगवान। गाता भी बिल्कुल जैकी चुएंग जैसा है। अच्छा अच्छा। राउजिंग, तुम्हें कोई और पसंद है क्या? तुमने जो बताया मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। कौन हो सकता है? ठीक है, तुम्हें पता अब है? मजाक बहुत हुआ, मैंने तो बस ऐसे ही कहा। उसकी सबसे बड़ी बात तो ये है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है। थैंक यू। चले? हाँ, ले लो। मैं जानता हूँ आप सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, परफॉर्मेंस टारगेट पूरा करने से क्लाइंट के साथ डील करने तक। तो इस बार टीम बिल्डिंग में चाहे जितना भी खर्चा हो जाए, सारे के सारे पैसे कंपनी रीइंबर्स करने वाली है। तो हमें सिर्फ आराम और मजे करने हैं। मिस्टर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बाहर आए तो मजे करने चाहिए। हाँ सही कहा। मिस्टर जी आज रात तो खाना बढ़िया होना चाहिए। बिल्कुल, कोई बात नहीं। सुनो, जिंगशिंग ब्रांच ने इस साल काफी अच्छा काम किया है। अगर अगले साल भी हम सेल्स चैंपियन रहे तो क्या हमें अंटार्कटिका जाना पड़ेगा? तुम्हें जाना है तो जाओ, वहाँ पर बड़ी ठंड है। वहाँ पर मैं अफ्रीका जाऊंगा ग्रेट माइग्रेशन को देखने के लिए। तुम्हारी चॉइस अच्छी नहीं है। हम सबको रूम मिल गया है। साउटैंग, तुम और याओस एक रूम में रहोगे। मुझे माफ करना, मैं किसी और के साथ रूम शेयर नहीं कर सकती। ठीक है, तो बाद में तुम्हारे लिए रूम लेता हूँ। आईडी लाना मत भूलना। हाँ, शुक्रिया। हम तीनों एक रूम में रहेंगे। ओके। मैं आईडी बाद में देता हूँ। ठीक है। राउजिंग, तुम शाउतू के साथ रहना। हाँ। चलो। ब्रदर जाओ, तो मिस्टर जी किसके साथ रूम शेयर करेंगे? मिस्टर जी अकेले रहेंगे, हमारे एरिया में नहीं है वो। ठीक है, चलिए फिर तैयार होके आते हैं, पूल के पास मिलेंगे। ठीक है। हाँ हाँ। चलो। हाँ। ये नजारा कितना अच्छा लगता है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। मैनेजर राव, तुम तैरते हो? या आ जाओ पानी में। हाँ, तुम अपना स्विमिंग करो ना, कितनी बातें मजे करते करो हो। ना भाई। चीयर्स। मुझे कुछ अचानक से याद आया। क्या क्या कह रहे हो तुम? वो कह रहा था, कुछ दिन पहले मुझे कलीग का कॉल आया, मुझसे पूछा कि तुम्हारी लाइन में डिप्रेशन होता है क्या? तो बाद में मैंने सोचा बाकी डिपार्टमेंट के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन एज अ क्लाइंट मैनेजर हम इतने बिजी होते कि बीमार होने के लिए भी समय नहीं। सही कहा। और आज जिसके पास पैसा है वो बॉस बन गया है। और कुछ दिन पहले मैंने कई सारे कॉल्स किए थे, लेकिन बॉस अच्छे मूड में नहीं थे, तो उन्होंने कहा मैंने अभी अभी इंटरेस्ट भरा है, तुम दोबारा क्यों कॉल कर रहे हो? सही कहा, फिर उसने रख दिया, पैसे भी नहीं दिए। हाँ। वो रुका हुआ है बैंक बंद होने के लिए, फिर सारे पैसे निकालेगा और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देगा। ये कितना थकाने वाला काम है। देखो ये कितने सीरियस है, बाहर भी काम की बात। और जब उन्हें पैसे चाहिए होते वो कई सारे कॉल्स करते हैं, सोने भी नहीं देते, 24 घंटे पैसों का इंतजार करते हैं। हाँ, इससे मुझे एक बात याद आई। वहां पर एक फीमेल अकाउंटेंट थी। हाँ? चेयर खींच के वो मेरे पीछे ही बैठ गई जैसे कोई मॉनिटर हो। मुझे देख रही थी, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा कि मुझे बाथरूम जाना है। सोचो उसने क्या बोला होगा। अच्छा, हमारा लोन अभी पास नहीं हुआ और तुम भागा दौड़ी कर रहे हो। हाँ, सही कहा, ऐसा ही होता है। सहनशीलता खत्म हो जाती है। मैं और तैर के आता हूँ। हाँ। चलो। देखते हैं पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं है ना? ओए, कैसा है? मैनेजर साहब, तुमने कपिंग कब की? तुम काफी कमजोर लग रहे हो।
उस बतख को यहाँ पे लेके आओ, मजे करेंगे। अच्छी बात है मेरे पीरियड्स मिस हो गए, वरना ये ट्रिप एंजॉय ही नहीं कर पाती। सही कहा, ऐसे वक्त पर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। क्या कहा तुमने? यही कि मेरे पीरियड्स मिस हो गए, अच्छी बात है ना? सिस्टर जिंग, वो देखो। नहीं, राउजिंग, भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ पे मिले हैं बस टीम बिल्डिंग करने के लिए और ये रोस्टेड लैम्ब खाने के लिए नहीं, पर एक और अहम चीज के लिए। किसी का तो जन्मदिन आ रहा है, तो हम सेलिब्रेट करेंगे। अट्ठाईस साल पहले वो इस दुनिया में आ गई। 28 साल बाद वो एक बहुत ही बढ़िया रोल मॉडल बन गई। हमारे डिपार्टमेंट की वो लड़की है तू शाओलिंग। शुक्रिया। चलो कुछ तो बात करो। शुक्रिया ब्रदर जाओ। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था कि आप लोग मेरा बर्थडे जरूर सेलिब्रेट करोगे, लेकिन इतनी रात हो गई थी तो मुझे लगा कोई सेलिब्रेट ही नहीं करेगा, सब भूल गए होंगे। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे कलीग्स मेरे साथ हैं और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जब से मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, आप सब ने मेरी बहुत मदद की है और मेरे काम के बुरे वक्त में सिस्टर जिंग ने मेरी बहुत मदद की है। जब मेरा परफॉर्मेंस खराब था तो ब्रदर जाओ कदम कदम पर मेरे साथ थे, और दा याओ, शाओ याओ, ब्रदर ली शियांग, जब भी मैंने कोई गलती की है आप सब ने मुझे हिम्मत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पुरानी कलीग शाओ तांग को भी, जिसके आने से मुझे पता चला मुझे कितनी मेहनत करनी है और कितना बदलना है खुद को। और मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी मिस्टर जी को। उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया, बहुत मदद की। मैं तो पहले एक सेल्स रुकी थी जिसे कुछ भी नहीं आता था। उनकी वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। बस ये सोचकर ही अच्छा लगता है कि आप सब मेरे साथ हो। आप सबका शुक्रिया, सबको फिर से शुक्रिया। हाँ, चलो हम मिलके शाओतू को हैप्पी बर्थडे करते हैं। चलो हाँ चलो कहते हैं हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया आप सबका। थोड़ा और ले लो ना मैनेजर राव। नहीं शुक्रिया। बहुत भूख लगी है। हाँ भूख तो लगी। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? ये भी ट्राई कर सकते हो। सब लोग आज तू शियाओनिंग का बर्थडे है।
और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर सबको बताना चाहती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं वो हमारे रिश्ते के बारे में बता दे। इस बात को मैं एक गाने के जरिए बताऊंगी। गाने के साथ? वाह, ठीक है। प्रीटी टैलेंटेड है, गा भी सकती है, बढ़िया। अब कुछ तो होगा। 我想你是我最重要的人，所有关于你的点比想象中还在意。我想你是我最重要的人，最大信任是有限期间多点时间在你身边。 क्या मैं भी ऊपर जाकर तुम्हारे लिए गाना गाऊं? दफा हो जाओ। अरे तुम्हें पता है क्या, उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। हाँ। 关于你的点滴，比想象中还在意。我想你是我最重要的人，最大信任是有限期间多点时间在你身边。 चलिए तुम आज सब इतनी लोग लेट अपना क्यों ध्यान आए हो? रखना, लाइन से ही अंदर जल्दी आते जाना। तो हमें सीट मिल जाती है ना। चलो अभी साथ हाय, में बैठेंगे। चलो, ठीक चलो। है ना? तुम क्या ये लाई लो, हो? मैंने तुम्हारे लिए अरे क्या मैंने तो लाया ये है? लाया था, तुम्हें बताया था ना मैंने। सुनिए सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए। क्लास 1 में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ी जगह बनाइए। हाँ। चलना अंदर बैठ जा।的风拥挤着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。